नमस्कारं। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलाय तनोहरि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं, सर्वलोकैकनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सृष्टि के पालक संचालक भगवान श्री हरि के चरणों में सादर नमन वंदन करता हूँ और साथ ही साथ साक्षात गुरु को भी नमन करता हूँ, क्योंकि वही त्रिदेव के रूप में उपस्थित है। गुरु के बिना ईश्वर का पाना, ज्ञान का पाना संभव ही नहीं है। तो गुरुदेव को और श्री हरि को प्रणाम करते हुए आज की अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। आज का विषय बहुत ही सुंदर भी है, गूढ़ भी है, मगर साथ ही साथ सरल भी है। सरल इसलिए कि हम सब एक ही नाव में सवार हैं। आज का वाक्यांश है अज्ञान का कारण। इसके लिए कि हम अज्ञान को समझें, हमें ये जानना अति आवश्यक हो जाता है कि वास्तव में ज्ञान क्या है और वो हमें किस किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है। किसी भी वस्तु का ज्ञान है, किसी भी पदार्थ का ज्ञान है, किसी भी विषय का ज्ञान है, किसी भी विचार का ज्ञान है, जो भी कुछ है वो हमें किस किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है। पहला काम, हम किसी चीज को देख करके ज्ञान प्राप्त करते हैं कि ये क्या है। देख करके प्राप्त करते हैं, सुन करके प्राप्त करते हैं ज्ञान, सूंघ करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, या कुछ बोल कर प्राप्त करते हैं। ये तो अपने इंद्रियों की बात हो। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो ज्ञान हमें किस किस प्रकार से मिलेगा, और अध्ययन करने से, क्योंकि हम वास्तव में हम कुछ नहीं जानते हैं। हमें अध्ययन का अभ्यास हमारे गुरुजन कराते हैं। तो यहाँ से गुरुजनों की जो कार्य है वो प्रारंभ होता है हमें ज्ञान देने में। वो पहला है अध्ययन करना। अध्ययन करके, सुन करके जो गुरुजन हमें बताते हैं उसको हम मन में, हृदय में स्थित कर लेते हैं, हृदयांगन में बसा लेते हैं उसको, या उसका चिंतन करके, चिंतन करना मतलब गुनना। सुनने के बाद में गुनना बहुत आवश्यक है, अन्यथा ज्ञान
ऐसे समझिएगा जैसे बहती हुई नदी का जल बह गया, फिर आप उस जल को दोबारा देख नहीं पाएंगे अपने सामने। जो एक बार सामने से निकल गया सो निकल गया, दोबारा नहीं देख पाएंगे। लेकिन आपको गुनना पड़ेगा उस बिंदु को, उस तत्व को गुनना बहुत आवश्यक है, जो हमने गुरु जी से सुना है या जो हमने अध्ययन किया है, वो गुनना है। या दूसरा तरीका और क्या हो सकता है कि हम उसको व्यवहार में लाएं। किसी भी चीज़ को, कोई वस्तु हमारे व्यवहार में आती है तो हम जानते हैं कि इसके गुण दोष क्या हैं। कोई व्यक्ति हमारे व्यवहार में आता है तो हम उसको जानते हैं कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है, उसका चाल चरित्र चेहरा क्या है, वो भी ज्ञान है। जब हम किसी विषय पर बात करते हैं, जब हम उसके अंदर घुसते हैं, उसमें जानने का प्रयास करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, गुनते हैं, तब हमें ज्ञान होता है कि इस विषय में क्या क्या है। तो ज्ञान प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे हैं। और जो इन सबके माध्यम से, जितने विषय मैंने आपको बताए, जो इन सबके माध्यम से न जाना जा सके, जिसकी न व्याख्या की जा सके, जिसको न समझा जा सके, वो ईश्वर है। ईश्वर को आप देख नहीं सकते, ईश्वर को आप सुन नहीं सकते, ईश्वर को आप बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उसकी शक्तियां, उसके गुण अपार हैं। वो जो चीज़ हमारे सामने होती है, हम उसी के विषय में तो कुछ बता सकते हैं। जो हमारे सामने नहीं है, जो अदृश्य है, उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं। इसके लिए एक बहुत पुरानी सी और बहुत ही चिर प्रचलित एक प्रसंग बताया जाता है कि कहीं से एक हाथी जा रहा था अंधों के गांव में। तो लोगों ने पूछा कि ये क्या है, तो लोगों ने सबने अपने अपना स्पर्श करके अपनी अपनी बात बताई। किसी ने कहा, जिसने पैर छुए उसने कहा कि ये खंबा है, जिसने पूंछ छुई उसने कहा कि ये तो घंटा है, जिसने कान छुए उसने कहा ये तो सूप है, और जिसने उसकी सूंड छुई उसने कहा ये तो पतनाला है। तो सबकी अलग अलग व्याख्या हुई। क्यों? क्योंकि किसी ने देखा नहीं उसको। काव्यकारों ने, कथाकारों ने, संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने कितनी कितनी व्याख्या की हैं। ब्रह्मा जी ने स्वयं कितनी व्याख्या की हैं प्रभु श्री हरि की। लेकिन अंत में क्या कहा? नेति नेति, अर्थात इसके आगे मैं भी कुछ नहीं जानता। तो ये अज्ञानता क्यों है? मैं समझता हूँ बहुत से मित्र हमारे इस बात पर इत्तेफाक नहीं रखते होंगे कि हम ईश्वर को नहीं जानते, हम अज्ञानी हैं इस मामले में। लेकिन वास्तविकता ये है कि उस अज्ञानता का मूल कारण जो है वो ये है कि हमारे मस्तिष्क पर, हमारे हृदय में, हमारे मन पर माया का पर्दा पड़ा हुआ है। हम मोह से ग्रस्त हैं। जब हम किसी व्यक्ति के विषय में, किसी विषय के विषय में, किसी विचार के विषय में जब हम प्रेजुडिस हो जाते हैं, पूर्वाग्रह ग्रसित हो जाते हैं, अर्थात किसी ने मुझे किसी विषय में कुछ अलग बात बताई और मैंने उसको ये समझ लिया, जान लिया कि हाँ ये ऐसा ही है, तो फिर मैं दूसरे विचार नहीं आने देता, मैं वही मानता हूँ कि वही है जो कुछ कह रहा है। तो इसी तरीके से जो माया का पर्दा पड़ा हुआ है वो हमें ईश्वर को देखने से, स्पर्श करने से, सुनने से बाधा पहुंचाती है वो माया। और उसके पीछे भी कारण है, उसका बाधा पहुंचाना स्वाभाविक है, क्योंकि भगवान श्री हरि स्वयं मायापति हैं। माया उनकी ही अर्धांगिनी है, उनकी ही प्रिय है। तो पत्नी
अपने पति के लिए किसी दूसरे को क्यों उपलब्ध कराए। वह भरसक इस बात का प्रयास करती है माया कि ईश्वर तक हम न पहुंच सकें, हम न जा सके वहां तक, हम न जान सकें। लेकिन संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, देवताओं ने इस प्रकार की व्याख्या की है, इस प्रकार के विधान बनाए हैं कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि भगवान को किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन पहचाना तो है। हम ईश्वर को देख नहीं पाते, देखते नहीं हैं। जिस प्रकार से दूध के गिलास में पड़ी हुई चीनी जब घुल जाती है तो हम उसको, चीनी को देख नहीं पाते। दूध में मिला हुआ पानी दूध के ही रूप में हो जाता है, हम उसको जान नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम उस दूध को पीते हैं तो हमें आभास हो जाता है कि इसमें मिठास है या इसके अंदर जल मिश्रित किया गया है। पहचान लेते, मिठास किस चीज का है हम ये भी पहचान लेते हैं कि इसमें चीनी है कि गुड़ है कि शहद पड़ा हुआ है, किस चीज का मिठास है वो हम जानते। तो इसलिए ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन उसको जाना है सबने। इसका ज्ञान है हमें कि जो ईश्वर है वही पूरी सृष्टि को संचालित कर रहे हैं। भांति भांति के हम यत्न करते हैं, भांति भांति के जतन करते हैं कि हम उन तक पहुँचें, उनको प्राप्त करें। बड़े बड़े संत मुनि ज्ञानी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं एक स्थान पर लिखा है कि मुझे हो सकता है पूरी तरीके से इसमें ना हो पाए, लेकिन कुछ शायद ये है कि कोटि कोटि मुनि जतन करावा, अंतकाल प्रभु नाम ना आवा। भांति भांति के जतन करता है मनुष्य, और भांति भांति के जतन ऋषि मुनि कराते हैं उससे, लेकिन अंत समय में राम का नाम आना, प्रभु का नाम आना, ये बहुत मुश्किल काम है। यही वो माया का पर्दा है, यही वो अज्ञानता का पर्दा है जिसको हम सोचते हैं कि हमें ज्ञान है, ज्ञान है, लेकिन अंत समय में प्रभु का नाम नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमें इस बात का ज्ञान नहीं है कि जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है। बिना अभ्यास के कुछ नहीं हो सकता। अतः मुख्य रूप से यदि जाना जाए तो अज्ञान का कारण क्या है? अभ्यास न करना है। हम जब विद्यालय में जाते हैं, बहुत से विषय पढ़ते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, गणित, मैथ, क्या क्या पढ़ते हैं, जूलॉजी, बायोलॉजी, साइंस, बहुत सारे विषय पढ़ते हैं। लेकिन जब तक हम उनका अभ्यास नहीं करते, उनको हम जानते नहीं, उसका अध्ययन नहीं करते, तब तक हमें वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता। गुरु ज्ञान देते हैं, अध्ययन के लिए कहते हैं, उसके बाद में फिर चिंतन मनन की बात आती है, और फिर जब इसको पूरे ज्ञान को जब गुना जाता है तब फिर डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है, तब फिर कुछ नया निकलता है सामने। तो मुख्य अज्ञान का जो कारण है वो यही है कि हमारे ऊपर माया का पर्दा पड़ा हुआ है। दूसरी चीज एक और बताता हूँ, जो अक्षरशः सत्य है, जो ग्रंथों में जिसको दिया हुआ है कि ईश्वर ने मनुष्य को जितनी बुद्धि दी है वो उसका केवल 10% ही प्रयोग कर सकता है, उतना ही प्रयोग करता है, और उतने ही प्रयोग में बड़े बड़े संत ज्ञानी ऋषि मुनि हो गए हैं।
10% से ऊपर की बुद्धि किसी भी मानव ने अब तक प्रयोग में नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि हम एक पर्दा जो पड़ा हुआ है हमारे ऊपर माया का, वो मुख्य रूप से हमारे अज्ञान का कारण है। एक बहुत पुरानी प्रसंग है, बहुत छोटा सा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था, दुराचारी था, चोरी डकैती आदि दुर्व्यसनों में पड़ा हुआ था, मदिरा का सेवन करता था। वो स्वयं कभी ईश्वर का नाम नहीं लेता था, अपने मुंह से उसने कभी जीवन में ईश्वर का नाम नहीं लिया। लेकिन उसकी पत्नी बहुत बड़ी भक्त थी, पत्नी ईश्वर की बहुत भक्त थी। वो हमेशा उससे कहा करती कि भगवान का नाम लो कभी। कहने लगे नहीं, मुझे नहीं, मैं नहीं लूँगा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो रात को सोया, तो सवेरे जब उठा तो उसकी पत्नी ने कहा कि आज तो कमाल हो गया। कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे आज कमाल ये हो गया कि आपके मुंह से सपने में राम का नाम निकला, जो मेरे लिए बड़े सुखद आश्चर्य की बात हुई कि मैं इतने दिनों से आपसे कहती रही कि भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, लेकिन आपने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, और आज स्वप्न में आपके मुंह से राम का नाम निकल गया। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से इस बात का विश्वास किया कि क्या वाकई में ऐसा हुआ। जब पत्नी ने कहा कि हाँ ऐसा हुआ, तो उस व्यक्ति ने तुरंत ही प्राणायाम के माध्यम से अपने प्राण त्याग दिए, और ये कहते हुए त्याग दिए कि जिस राम को मैंने अपने हृदय में बसा रखा था, जब वो ही मेरे मुंह से निकल गया तो अभी शरीर का क्या करना। तो वो अज्ञानी नहीं था, लेकिन वो चूंकि दुर्व्यसनों में लिप्त था, इसलिए हम उसको अज्ञानी मान रहे थे। वो ज्ञानी था, वो असली में संत था, ऋषि था, मुनि था, वास्तव में संत वही था। तो इस प्रकार से अज्ञान के कारण बहुत सारे हैं। ये मैंने आपको व्यवहारिक बातें बताई हैं। इस अज्ञानता का आध्यात्मिक कारण क्या है, वो तो 12 बजे डॉक्टर वर्षा खन्ना बहन स्वयं अपने उद्बोधन में बताएंगे। उसको निश्चित रूप से सुनिएगा, बहुत ज्ञान मिलता है उनकी बातों को सुन करके, उनके प्रवचन को सुन करके, क्योंकि वो शास्त्रोक्त जो वो है विधान है, शास्त्रों में जो कुछ लिखा हुआ है उसको बताते हैं। मैं तो मात्र अनुभव की बात करता हूँ, लेकिन शास्त्रों की बात वो करती हैं, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा वाचन करती हैं। उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और इस समय उपस्थित होने के लिए आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी, हृदयांगन संस्था के राष्ट्रीय महासचिव और संस्थापक, आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी, जो कि हृदयांगन संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हृदयांगन बीथिका और हृदयांगन साहित्य लोक की सह संयोजिका हैं, और डॉक्टर सत्या होप टॉक में आज के नवरत्न कार्यक्रम की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और साथ में मेरे नए डॉक्टर सत्या होप टॉक से जुड़े साथी भाई RPS चौहान जी भी इस समय उपस्थित हैं। मैं तीनों की उपस्थिति को सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। क्योंकि किसी प्रकार के टिप्पणी मुझे प्राप्त नहीं हो रही है, केवल मुझे ये आभास हो रहा है कि ये तीनों लोग उपस्थित हैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल पुनः किसी नए शब्द पर फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।